ये खबर आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप ठंड से अभी तक परेशान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए अब मौसम सुहाना हो गया है, तो तैयार हो जाइए इस बार एक ऐसी प्रचंड गर्मी के लिए जिसके लिए अभी तक आपने ऐसा कोई अनुभव कम से कम हिंदुस्तान में नहीं किया होगा। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में इस बार 100 साल में सबसे ज्यादा गर्म जनवरी का महीना रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि 2019 में पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्म था सब कुछ, गर्मी प्रचंड थी। 2020 उससे भी ज्यादा भयावह होगी। इस बार गर्मी का होगा प्रचंड वार। 2020 में सूरज की तपिश से जलेगी धरती। इस साल गर्मी के प्रहार से मचेगा हाहाकार। पहली बार इतनी गर्म रही जनवरी। अभी फरवरी का आधा महीना ही बीता है, लेकिन गर्मी ने अभी से ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तो ठीक से गर्मी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सूरज की किरणों ने अभी से अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। क्योंकि जनवरी में मौसम का जो मिजाज रहा है, उसने जून की गर्मी को लेकर टेंशन का अलार्म बजा दिया है। अमेरिका की एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 141 साल में यह पहली बार है जब जनवरी का महीना इतना गर्म रहा। वहीं फरवरी में तापमान का जो ट्रेंड दिख रहा है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि फरवरी 2020 पिछले 5 साल में सबसे गर्म महीना हो सकता है। अमेरिकी एजेंसी की यह रिपोर्ट इसलिए भी टेंशन दे रही है क्योंकि हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में तो अभी बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ दिन और रात के तापमान में जो अंतर नजर आ रहा है, वो काफी परेशान करने वाला है। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और मिनिमम तापमान 12.3 डिग्री रहा, जबकि जनवरी में अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा था। जो बताने के लिए काफी है कि कैसे तापमान का टॉर्चर रहने वाला है। मतलब अगर गर्मी ने इसी तरह रफ्तार पकड़ी, सूरज की किरणों ने इसी तरह कहर ढाना जारी रखा, तो साफ है कि मई जून वाली गर्मी का एहसास मार्च अप्रैल में ही होने लगेगा। टी न्यूज़ नेशन। सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा रहा कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त बर्फ के पिघलने का सिलसिला दिखाई दिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया में हमने आपको दिखाया कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जंगल की आग ने ऑस्ट्रेलिया को छित-विचित कर दिया था और हर तरीके से गर्मी का प्रचंड प्रकोप वहां दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर जो बर्फ के पिघलने का सिलसिला अंटार्कटिका में है, उससे समुद्र के स्तर के बढ़ने की आशंकाएं काफी प्रबल होती जा रही हैं और ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग महातबाही की तरफ इशारा कर रही है। ये आग धरती को न सिर्फ जला रही है, बल्कि इससे निकलने वाली ज्वाला तापमान में कई गुना इजाफा कर रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का धूल भरा तूफान धरती पर बड़े संकट के संकेत दे रहा है, तो बर्बाद होते ग्लेशियर से धरती पर महाप्रलय की आहट सुनाई दे रही है। 21वीं सदी में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का मुकाबला कर रही है और लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है। जिस तेजी से धरती गर्म हो रही है, उससे दुनिया भर में ग्लेशियर के वजूद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर से टूटकर अलग हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्लेशियर की बर्फ का जो टुकड़ा टूटकर अलग हो रहा है, उसका आकार करीब 300 वर्ग किलोमीटर है। ग्लेशियर पर तबाही की सबसे बड़ी वजह बढ़ता तापमान है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका पृथ्वी पर मौजूद सबसे तेजी से गर्म हो रहे क्षेत्रों में से एक है। अंटार्कटिका तेजी से गर्म हो रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण है। पिछले 50 सालों में अंटार्कटिका का औसत तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अंटार्कटिका में अब तक का सर्वाधिक तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि बढ़ते तापमान से अंटार्कटिका पर औसतन 1.9 किलोमीटर मोटी परत के रूप में मौजूद बर्फ बिखर सकती है। इसके पिघलने की गति 1979 से 2017 तक 6 गुना बढ़ चुकी है और कई ग्लेशियरों में दरारें आ रही हैं। आशंका है कि बर्फ पिघलने की इस दर से अगले 100 साल में समुद्री जल स्तर 3 मीटर बढ़ेगा और यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। टी न्यूज़ नेशन। किसी बच्चे से भी अगर आज आप पूछिए कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो हर कोई कहेगा उसान बोल्ट। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसने उसान बोल्ट को भी धूल चटा दी है, और ये हमारा हिंदुस्तानी है साहब। कर्नाटक के एक किसान हैं श्रीनिवास गौड़ा। इन्होंने उसान बोल्ट को भी मात दे दी है।
कंबाला जॉकी ने तोड़ा उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड। कंबाला रेस में उसेन बोल्ट से तेज दौड़े श्रीनिवास गौड़ा। उसेन बोल्ट रफ्तार का बादशाह, उनके नाम 9.63 सेकंड में पूरी कर इतिहास रच दिया है। लेकिन बेंगलुरु के मूडाबिद्री में होने वाली कंबाला रेस में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीनिवास गौड़ा ने 100 मीटर की रेस महज 9.55 सेकंड में पूरी कर इतिहास रच दिया है। करीब 700 साल से चली आ रही भैंसों की दौड़ में श्रीनिवास गौड़ा ने 142.5 मीटर की दूरी को सिर्फ 13 मिनट 62 सेकंड में पूरा कर लिया। 28 साल के श्रीनिवास गौड़ा ने एकला गांव में हुए कंबाला दौड़ में करीब 142 मीटर की दूरी को तय करके करीब 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंबाला जॉकी श्रीनिवास गौड़ा इस साल आयोजित 12 कंबाला दौड़ में 29 अवार्ड जीत चुके हैं। एकला गांव में आयोजित कंबाला दौड़ में उन्होंने सभी 4 अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। कंबाला जॉकी को भैंसों को ट्रेनिंग देने और दौड़ में हिस्सा लेने के लिए 1 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। श्रीनिवास गौड़ा पेशे से मजदूर है। उन्होंने कंबाला जॉकी बनने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। करीब 6 साल पहले उन्होंने इस दौड़ में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था और फिर साल दर साल रिकॉर्ड बनाने लगे। कंबाला रेस कर्नाटक के तटीय इलाकों में मशहूर है। इसमें पानी से भरे ट्रैक पर भैंसों की रेस आयोजित की जाती है। पूरे दौड़ में वीडियो रेफरल की सुविधा होती है और इस रेस पर नजर रखने के लिए कई अंपायर भी होते हैं। कंबाला रेस का आयोजन धान की दूसरी फसल काटने के बाद किया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना वायरस के प्रकोप से जिस तरह से पूरा चीन तबाह है, उसके बाद हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम से कम सामने आकर अपनी जनता से कुछ तो कहेंगे, क्योंकि अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक तरह से प्रतिबंधित तौर पर रखा जा रहा है। करीबन 1500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से सिर्फ चीन में। इसके बावजूद शी जिनपिंग चुप है। हाँ, अपने नीचे यानी अपने मातहत काम करने वाले कुछ लोगों को तो उन्होंने बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है। दुनिया के अन्य मुल्क भी तरह तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने तो अपने ही एक अफसर को गोली मरवा दिया। जरा समझिए क्या हो रहा है इन देशों में। वुहान से निकले एक वायरस ने चीन को जकड़ लिया है, जिससे चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। लेकिन कोरोना से मर रही आवाम की परवाह करने की बजाय राष्ट्रपति शी जिनपिंग संक्रमित लोगों के आंकड़े जमा करने के तरीके बदल रहे हैं। अपनी कमियां छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं। जिनपिंग ने जनता के गुस्से से बचने के लिए हुबेई और वुहान में कई अधिकारियों के तबादले कर दिए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक वायरस से जुड़ी दूसरी कई बातों के लिए पार्टी के कई और नेताओं को भी निकाला गया है। हुबेई में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता को बर्खास्त कर दिया गया। उन पर मामले को सही तरीके से नहीं संभालने का आरोप लगा है। इस कार्रवाई के पीछे दलील दी गई कि संक्रमित लोगों की संख्या की जब दोबारा गिनती की गई तो यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा और 14,840 से करीब 60,000 पहुंच गया। चीन में कोरोना से कोहराम मचा है तो सन की तानाशाह किम जोंग के मुल्क नॉर्थ कोरिया में भी कोरोना की दहशत दिख रही है। कोरोना वायरस के कहर से सन की तानाशाह इस कदर डर गया है कि वो अपनी सनक में अब नॉर्थ कोरिया के लोगों को ही मौत की सजा सुनाने लगा है। और इसका खुलासा किया है साउथ कोरिया के एक अखबार ने, जिसके मुताबिक किम जोंग ने कोरोना से संक्रमित अफसर को गोली मरवा दी। नॉर्थ कोरिया का यह अफसर चीन से लौटकर आया था। बताया जा रहा है कि इस अफसर ने पब्लिक बात लिया था और पब्लिक बात के जरिए संक्रमण फैलाने के जुर्म में किम जोंग ने उसे मौत की सजा सुना दी, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के इस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब बीमारी से मरते लोगों की जान बचाने की बजाय जिनपिंग अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो सन की किम जोंग मौत मुकर्रर कर रहा है। टी न्यूज़ नेशन। कोरोना का प्रकोप या यूं कहें कि असर हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर है, और वो इसलिए क्योंकि कई चीजें अब हिंदुस्तान में मिल नहीं रही। जैसे कि अगर आप मास्क खरीदना चाहें, हैंड सैनिटाइजर खरीदना चाहें, इसकी बहुत शॉर्टेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कई और चीजें हैं जो अब महंगी हो रही हैं, जैसे कि दवाइयां, क्योंकि दवाइयों का जो केमिकल है वो चीन से हम लाया करते थे और वो हिंदुस्तान में मिलना जरा कम हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। चीन का कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। चीन में कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा देखकर पूरी दुनिया में दहशत मची है। हिंदुस्तान में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार कदम उठा रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना ने चीन को अपनी चपेट में ले रखा है, उससे भारत भी परेशान है और इस परेशानी की वजह है चीन से आयात होने वाला जरूरी सामान। भारत बल्क ड्रग और उनके इंग्रेडिएंट्स का 70% चीन से आयात करता है। दवाओं को बनाने के लिए एपीआई और कुछ जरूरी दवाओं के लिए भारत चीनी बाजार पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस का संकट जारी रहा तो भारत में हेल्थ केयर सेक्टर प्रभावित हो सकता है। चीन में संक्रमण के कारण कई फार्मा कंपनियों ने काम बंद कर दिया है, जिससे हेल्थ सेक्टर में चीन से होने वाला आयात में कमी आ सकती है। हालांकि भारत सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार अपने नागरिकों को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अलर्ट पर है। चीन से भी लोगों को सुरक्षित भारत लाने का मिशन जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टक एक बात में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।